अक्षय सर कहाँ हो आप? आपका लेक्चर है यार, कहाँ हो आप? जल्दी आओ यार। अरे रे 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 अरे आ कहाँ थे गया आप यार? कहाँ थे? आपका लेक्चर का अरे टाइम हो गया है यार। अरे रे सर कोई लेट बात मत नहीं, किया कोई करो बात यार सर। नहीं। ओके 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 सॉरी। अरे यार ट्रैफिक में फंस गया था यार। ठीक है समझ जाओ यार, थोड़ा तो समझो यार, हमारे बच्चे हैं, हम लोग के बारे में रुक जाएंगे, थोड़ी देर तो रुक जाएंगे, बहुत मजा आएगा। सो आज का लेक्चर ग्रामर, लेट्स स्टार्ट। सो माय नेम इज अगेन Akshay Vasala from ASC Tutors. So I'm ready. I'm back with one more video called as what Change the Voice. And please, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ भाई, तुम लोग, मेरे को लगा ही था तुम लोग है ना पॉज करोगे या फिर बाहर चले जाओगे। भाई रुक जाओ, देख लो, वीडियो देख लो। बोर्ड के क्वेश्चंस भी कराने वाला हूँ। बोर्ड के क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, और वो बोर्ड के क्वेश्चंस इतने मजे आएंगे। वो जो क्वेश्चंस जो बार बार आ चुके हैं एग्जाम में, वो भी एंड तक देखना। डोंट मिस इट। Okay, you will be learning it, you will be achieving it a lot. Let's do it. Let's start with a new topic, change the voice. Change the voice. Let's start, students. So what is change the voice? Change the voice में हमें दो ही टॉपिक्स पढ़ने हैं. What is the first topic? Active voice, passive voice. एग्जाम में क्या आता है? कन्वर्जन आता है, एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस, ऐसे ही कन्वर्जन आता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछते हैं, रीराइट द सेंटेंस बिगिनिंग विथ। तो बिगिनिंग विथ जब क्वेश्चन आता है तो तुम्हें समझ जाना ये चेंज द वॉइस का क्वेश्चन है। तो ऐसे बहुत सारे चेंज द वॉइस के क्वेश्चंस वी विल बी डूइंग, वी विल बी अंडरस्टैंडिंग एंड वी विल बी अचीविंग इट इन अ वेरी लिमिटेड टाइम। लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। एक्टिव वॉइस। सो व्हाट इज एक्टिव वॉइस? जब कोई सब्जेक्ट एक एक्शन परफॉर्म करता है, जब कोई सब्जेक्ट एक एक्शन परफॉर्म करता है, उसे हम क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस। एक एग्जांपल, लेट्स स्टार्ट एन एग्जांपल। सर अगेन जीएफ। ए तेरे दिमाग में जो चल रहा है ना जीएफ मतलब गर्लफ्रेंड नहीं, जनरल फॉर्मूला। हाँ, तो जनरल फॉर्मूला इज व्हाट? सब्जेक्ट होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ओके, subject, helping verb, verb or object. What is S? S is subject. What is HV? Helping verb. What is V? Verb. And what is O? Object. सब्जेक्ट इज नथिंग बट नाउन या फिर प्रोनाउन। जब भी कोई नाउन या फिर प्रोनाउन हम लोग कंसिडर करते हैं, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। वैसे ही ऑब्जेक्ट के लिए भी नाउन या फिर प्रोनाउन इज कंसिडर्ड टू बी एज व्हाट? ऑब्जेक्ट। तो कभी भी स्टूडेंट समझ जाना, जब कोई नाउन के बारे में बात कर रहा है तो हम लोग कोई सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। अगर नाउन के बारे में वापस बात कर रहे हैं, इज व्हाट? ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल ले लेते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता ही देता हूं। सो लाइक राहुल राइट्स अ लेटर। ओके, राहुल, यहां पर राहुल करने वाला कौन है? राहुल। इफ करने वाला राहुल है तो राहुल इज अ सब्जेक्ट। वो क्या काम कर रहा है, किस पर काम कर रहा है? जिस पर काम हो रहा है, जिस पे वर्क हो रहा है, इज कॉल्ड एज एन ऑब्जेक्ट। सो वेरी सिंपल, सब्जेक्ट करने वाला और जिस पर काम हो रहा है, दैट इज एन ऑब्जेक्ट। आई होप दैट इट्स वेरी सिंपल। सो राइट इज व्हाट? अ वर्ब, लाइक दे ईट मैंगोस, दे ईट मैंगोस। सो अगेन स्टूडेंट्स, करने वाले दे, किस पर करने वाले काम? मैंगोस, तो मैंगोस इज एन ऑब्जेक्ट। सो सबसे पहला टास्क एक्टिव वॉइस में तुम्हें समझना यही है कि क्या होता है सब्जेक्ट, क्या होता है हेल्पिंग वर्ब, क्या होता है वर्ब और क्या होता है ऑब्जेक्ट। अगर ये तुम्हें समझ गया ना स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल हो जाएगा, बहुत सिंपल। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। इट्स वेरी सिंपल स्टूडेंट्स। सो वन मोर एग्जांपल, वी आर वाचिंग टीवी। ओके, who, we is a subject again. TV is what? An object. I hope it's very simple to understand, very simple. Next, so passive voice. What is passive voice? जब कोई सब्जेक्ट को एक्शन मिलता है, जब एक्शन, कोई सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है, जब कोई सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है तो वो एक्टिव वॉइस होगा। जब कोई सब्जेक्ट को एक्शन मिल रहा है, वो पैसिव वॉइस होगा। अब तुम बोलोगे कैसे? सर बहुत सिंपल, हम जो पैसिव एक्टिव वॉइस में लिखते हैं ना, उसी को उल्टा करके हम लोग को पैसिव वॉइस में लिखना होता है। मतलब जो हमारा सब्जेक्ट है एक्टिव में, वो हमारा पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अगर जो हमारा ऑब्जेक्ट है एक्टिव में, वो यहां पर सब्जेक्ट बन जाएगा। इसलिए सब्जेक्ट को क्या मिल रहा है?
एक्शन मिल रहा है पैसिव में, और सब्जेक्ट को जब एक्शन दे रहे हैं इज व्हाट एक्टिव. वेरी सिंपल. सो जनरल फॉर्मूला, व्हाट इज जनरल फॉर्मूला? ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, वर्ब ऑलवेज इन पास्ट पार्टिसिपल. अभी आज ही हम लोग ने पढ़ा था व्हाट इज पास्ट पार्टिसिपल. जिसमें भी जो थर्ड फॉर्म होता है वर्ब का, थर्ड फॉर्म इज कॉल्ड एज पास्ट पार्टिसिपल. आरपी रिमेनिंग पार्ट, बाय एंड एस. एस इज व्हाट सब्जेक्ट. आरपी का मतलब है नया पार्ट है, नया पार्ट जो तुमने नहीं पढ़ा, दैट इज व्हाट रिमेनिंग पार्ट, जो ना ही सब्जेक्ट है, ना ही हेल्पिंग वर्ब है, ना ही वर्ब है, ना ही ऑब्जेक्ट है, ना ही सब्जेक्ट है, ऐसे कुछ भी नहीं है. दैट टाइप ऑफ थिंग्स आर कॉल्ड एज रिमेनिंग पार्ट. नेक्स्ट, वर्ब पास्ट, मतलब वर्ब शुड बी ऑलवेज इन व्हिच पास्ट पार्टिसिपल. सो अभी कुछ मैं तुमको एक सिंपल स्टेप्स बताता हूं स्टूडेंट्स कन्वर्जन के. सो व्हाट आर द सिंपल स्टेप्स? वेरी सिंपल स्टेप्स. So what are the 4 simple steps which I have made so far? So to understand, पहला step is identify the S. S मतलब subject, helping verb, verb, object and remaining part. ये चीज तुम लोग को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है. नेक्स्ट, तुम्हें आइडेंटिफाई करना है टेंस. व्हाट यू विल आइडेंटिफाई? टेंस. सर, तुम बोलोगे सर टेंस क्या? अरे यार, जाके हमारे वीडियो चेक कर लो. यू विल लर्न टेंस वेरी इजीली. Go and watch our video. You will enjoy a lot. Next, sing a song of the Change the Voice. Sir, ये आपने नया ऐड किया क्या? Sing a song? बता दो यार, बता दो. Conversion. So what are the 4 steps? पहला step, identify करो subject क्या है, identify करो helping verb क्या है, verb क्या है, object क्या है. Second, tense को identify करो. Third, गाना बोलो, sing a song. Fourth, convert it. Very simple. Let's start with the song. So what is the song? Let's start. What is the song? What is the song? This is the song. Let's understand. What is the song? So simple present है तो present की helping verb. Simple present है तो present की helping verb. Simple past है तो past की helping verb. Simple present है तो present की helping verb. और simple past है तो past की helping verb. Continuous है तो being add कर. Continuous है तो being add कर. Continuous है तो being add कर. Perfect है तो be double n add कर. Very simple. सिंपल प्रेजेंट है तो प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब. सिंपल प्रेजेंट है तो प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब. सिंपल पास्ट है तो पास्ट के हेल्पिंग वर्ब. कंटिन्यूस है तो बीइंग ऐड कर. परफेक्ट है तो बी डबल एन ऐड कर. सिंपल प्रेजेंट है तो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब. सिंपल पास्ट है तो पास्ट की हेल्पिंग वर्ब. कंटिन्यूस है तो बीइंग ऐड कर. परफेक्ट है तो बी डबल एन ऐड कर. यही गाना है स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल गाना है. अगेन बट लेट्स ग्रो इट. सिंपल प्रेजेंट है तो प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब. सिंपल पास्ट है तो पास्ट के हेल्पिंग वर्ब. कंटिन्यूस है तो बीइंग ऐड कर. परफेक्ट है तो बी डबल एन ऐड कर. लेट्स स्टार्ट. सो दिस इज व्हाट द सॉन्ग. सो लेट्स स्टार्ट. सो स्टेप्स याद रहना, स्टेप्स इंपॉर्टेंट है. स्टेप्स से अगर हम लोग को पता चल गया तो सब सिंपल है. तो व्हाट आर द स्टेप्स? पहला आइडेंटिफाई करना सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है. थर्ड, सेकेंड स्टेप आइडेंटिफाई, टेंस आइडेंटिफाई करो. थर्ड स्टेप गाना बोलो. फोर्थ स्टेप कन्वर्ट कर दो. लेट्स स्टार्ट. सो पहले एक्टिव वॉइस दिख रहा होगा तुम्हें. सो क्या है? देखो सब्जेक्ट सबको ये जीएफ याद रहना चाहिए. सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है. वर्ब हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो ऑप्शनल होता है, वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. वैसे हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर भी क्या है? ऑप्शनल नहीं. यहाँ पर कभी ऑप्शनल नहीं, यहाँ पर हरदम होगा. ओके. और इधर कभी कभी रिमेनिंग पार्ट होता भी है, नहीं भी होता है. आरपी मींस रिमेनिंग पार्ट. सो लेट्स स्टार्ट. पहला क्वेश्चन, राहुल राइट्स अ लेटर. तो हमने सबसे पहले ढूंढ लिया एस. एस इज व्हाट? सब्जेक्ट. राहुल करने वाला सब्जेक्ट. वर्ब, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है. अभी हेल्पिंग वर्ब सर कैसे याद? इजमर, was, were, has or have had. Isemar, was, were, has or have had. Hey, that is what? Rahul, subject, फिर verb and then object. अब इसको कन्वर्जन देखो, इसका कन्वर्जन देखो. यहाँ पर मैंने पहला फॉर्मूला में देखो, पहला पहला हम लोग का हो गया ये वाला पार्ट, हम लोग ने आइडेंटिफाई कर लिया. सेकंड हम लोग इसका टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे. टेंस का क्या है? राइट है सर, राइट है. राइट्स मतलब सर प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट. ओके चलो गाना बोलता है. सिंपल प्रेजेंट है तो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब. सिंपल प्रेजेंट है तो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब. सो चलो क्या लिखा मैंने, ये फॉर्मूला का यूज करो.
ऑब्जेक्ट, a letter is. Why is सर प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब, सिंपल प्रेजेंट है तो प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब is and are. What was that? Is and are. तो a letter is written. सर मैंने बोला ना इधर verb should be always in past. Verb should be always in past. Is written by राहुल. अब तुम देखो ऑब्जेक्ट लिखा, सेम टू सेम ऑब्जेक्ट लिखा, राइट था, राइट वर्ब था प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट के हम लोग ने हेल्पिंग वर्ब यूज किए और राइट का हमने क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया। और बाय कौन लिखा इसमें? वेरी सिंपल। नेक्स्ट, अब तुम बोलोगे दे एट मैंगोस। ओके, दे इज व्हाट? सब्जेक्ट। ये क्या है? एट वर्ब ओ, मैंगोस इज व्हाट? ऑब्जेक्ट। कहां पर हो रहा है, किस पर हो रहा है? तो अभी लेट्स अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल। अभी बहुत इजी है इसको समझने के लिए। अगर हम लोग जस्ट इमेजिन करो वापस, पहला हम लोग ने इसका ये कर लिया, दे एट मैंगोस, तो पहला स्टेप हो गया आइडेंटिफाई द सेंटेंस, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट। सेकंड स्टेप आइडेंटिफाई द टेंस। टेंस क्या होता है? एट। एट मतलब खा के हो गया, खा के हो गया, इसका मतलब ये पास्ट है। तो चलो सर गाना बोल देते हैं। सिंपल प्रेजेंट है तो प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब, सिंपल पास्ट है तो सिंपल पास्ट है तो पास्ट के हेल्पिंग वर्ब। करेक्ट। सो पास्ट के हेल्पिंग वर्ब, तो अगेन तो पास्ट के हेल्पिंग वर्ब कौन थे? वाज और वर। तो सर मैंगोज है, मैंगोज है तो हरदम क्या यूज होगा? वर। मैंगोज लिखा वर, ऑब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब, मैंगोज वर, वर्ब शुड बी ऑलवेज इन पास्ट। सर इधर वर्ब क्या था? एट, इसको पास्ट में कर देंगे तो ईटन। वर मतलब ये पास्ट में ही था बट इसका थर्ड फॉर्म ईटन बाय देम। ओके, नेक्स्ट, वी आर वाचिंग टीवी। So again, TV are being watched by us. सर ये थोड़ा सा समझा नहीं, ठीक है ना? बता देता हूँ। देखो, we are watching TV. We are watching TV. तो इसको कैसे पढ़ा? बहुत सिंपल। पहला सब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर लिया, वर्ब आइडेंटिफाई कर लिया, हेल्पिंग वर्ब आइडेंटिफाई कर लिया और ऑब्जेक्ट भी आइडेंटिफाई कर लिए, देख लो, कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट, हम आइडेंटिफाई द टेंस। सर इसमें आर है हेल्पिंग वर्ब और वर्ब में आईएनजी है। ओह शिट, जब वर्ब में आईएनजी होता है, टेंस का वीडियो याद रखो, क्या था वो? जब आईएनजी होता है उसको हम क्या कहते हैं? कंटिन्यूस। कंटिन्यूस। सो व्हाट इज दैट? इफ इट इज कंटिन्यूस तो चलो गाना बोलते हैं। प्रेजेंट है तो सिंपल प्रेजेंट है तो प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब, सिंपल पास्ट है तो पास्ट के हेल्पिंग वर्ब, कंटिन्यूस कंटिन्यूस है तो बीइंग ऐड कर, कंटिन्यूस है तो बीइंग ऐड कर। सो व्हाट इज दिस? सो टीवी, आर की जगह पर आर नहीं आना चाहिए, यहाँ पर आर की जगह पर यू शुड राइट टीवी इज being watched by us because TV is singular students. जब singular चीज है तो is यूज करना है, plural है तो are. That's it. It's very simple. I hope you have understood. Next, students, कुछ pronouns है जो हमें passive voice में change करने पर है ना समझने चाहिए। I होगा तो हरदम me कर दो passive में, क्योंकि I subject यहाँ पर है, but passive में जाने के बाद ये एक object हो जाएगा। We, us, they, them हो जाएगा। यू का यू ही होता है नॉर्मली, ही का हिम हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट द बेसिक, बहुत बेसिक है ये, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट ये तुम्हें याद रखने के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कन्वर्जंस जब तुम करोगे तो तुम्हें गलती ना हो जाए। ओके, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। नेक्स्ट, सो कुछ एग्जांपल्स और स्टूडेंट्स तुम्हारे लिए। सो लेट्स स्टार्ट। आई विल टेक द पेन and make you understand more easy, more superb. Okay, so let's start. So very simple है students, देखो क्या लिखा है? They are playing cricket. So सबसे पहले step, पहला step था identify what? Subject, helping verb and object. Okay, sir, verb. So sir, they बोलने वाला they subject, ये हो जाएगा helping verb, ये हो जाएगा verb, तो ये क्या हो जाएगा? Object. तो सर सेकंड स्टेप आइडेंटिफाई द टेंस। व्हाट इज टेंस? सर आर है, आर मतलब इज एंड आर प्रेजेंट में आता है। ओके, आईएनजी मतलब कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस। ओके, कंटिन्यूस भी पता चल गया। तो सेकंड स्टेप हमने टेंस भी आइडेंटिफाई कर लिया। ओके, थर्ड स्टेप चलो गाना बोलते हैं। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट क्या हेल्पिंग वर्ब, पास्ट है तो पास्ट क्या हेल्पिंग वर्ब, कंटिन्यूस है तो
being ऐड कर, सेम टू सेम हेल्पिंग वर्ब यूज करना, बट उसके आगे एक्स्ट्रा वर्ड क्या आएगा, वो being. तो लेट्स स्टार्ट. देखो स्टूडेंट्स, ये ऑब्जेक्ट पहला लिखा, ऑब्जेक्ट क्रिकेट हो गया. अभी तुम बोलोगे सर आर था यहाँ पर, इज क्यों किया? सर क्रिकेट इज अ सिंगुलर, सिंगुलर रहेगा तो इज, प्लूरल रहेगा तो आर. क्रिकेट इज बीइंग, बीइंग. सर गाना देखो, कंटिन्यूस है तो बीइंग ऐड कर, कंटिन्यूस है तो बीइंग ऐड कर. बीइंग, बीइंग का स्पेलिंग होता है बी ई आई एन जी, बीइंग ऐड कर. बीइंग. अभी क्या, प्लेइंग. सर ऑलवेज रिमेंबर, वी शुड रिमेंबर, व्हाट वी शुड रिमेंबर, verb should be always in past, verb should be always in past. So ये क्या हो जाएगा, played by them. That's it. So they का क्या हो जाएगा, them. That's it. They have solved the problem. Again, तो सबसे पहला task, student identify the subject and helping. So subject, this is subject. What is helping verb? What is this verb? The problem would be an object. ओके. तो चलो सेकंड, आइडेंटिफाई द टेंस. अब टेंस कैसे पता चलेगा, टेंस कैसे पता चलेगा? हैव, सर हैव हैव और हैड. सर परफेक्ट, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट. ओके, परफेक्ट है तो चलो गाना बोलते हैं. क्या था, सिंपल प्रेजेंट है तो प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब, सिंपल पास्ट है तो पास्ट के हेल्पिंग वर्ब, कंटिन्यूस है तो बीइंग ऐड कर, परफेक्ट है तो बी डबल ई एन ऐड कर, PEEN ऐड कर. So let's start students. The problem, have का has क्यों? सर सिंगुलर है तो has, प्लूरल है तो have, सिंगुलर है तो has, प्लूरल है तो have. Has been solved by them. That's it. क्योंकि been ऐड कर, क्या था, been ऐड कर, has आ गया, been वर्ब को पास्ट में लिखा, by लिखा, they का then कर दिया. Very simple. He wrote a novel. He wrote a novel. Very simple students. अब वापस एक बार पहला आइडेंटिफाई subject. This is subject. This is a helping verb. This is object. Sorry. This is not a helping verb. This is verb. This is verb and this is object. Okay. क्योंकि helping verb अभी इसमें है नहीं ना यार. Is and are, was, were, has or have, had. ये तो कुछ भी नहीं है. Simple. So if it is not there, a novel was wrote का क्या हो जाएगा, written by. he का क्या हो जाएगा, him. सर written क्यों लिखा, सर was क्यों लिखा, सर गाना बोलो. सर पर टेंस कौन सा था, wrote मतलब पास्ट, तो गाना बोलते हैं. सिंपल प्रेजेंट है तो प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब, पास्ट है तो पास्ट के हेल्पिंग वर्ब, पास्ट है तो पास्ट के हेल्पिंग वर्ब. पास्ट के हेल्पिंग वर्ब में कौन आते हैं, was और were. अब was का भी यूज करना है सिंगुलर, were का भी यूज करना है प्लूरल. वेरी सिंपल स्टूडेंट्स. A novel was written by him. A novel was written by him. They bought a new car. Students, again bought. Bought means what? Bought means what? अरे buy. What? Bought means? Bought means रहा, what रहा? Bought is nothing but, is what, वो bought नहीं बोल रहा. Bought का मतलब है क्या? It is in past. If it is in past, what we should use? Past के helping verb. What was the past के helping verb? Was or were. So a new car was bought by them. Same students, ये होगा object, ये होगा verb, ये होगा subject. A new car was bought का bought by, they का क्या हो गया, them. I hope it was very simple students. So she had completed the task. Let's start. So what is this subject? What is this helping verb? Sir, कैसे पता चला helping verb? Is and are, was, were, has or have, had. Hey. Is and are, was, were, has or have, had. Yes, had. Completed is verb and the task is object. The task had been completed by her. The task had, sir, गाना में being कैसा है सर? अरे बोलो रे गाना. सिंपल प्रेजेंट है तो प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब, सिंपल पास्ट है तो पास्ट के हेल्पिंग वर्ब, कंटिन्यूस है तो बीइंग ऐड कर, परफेक्ट है तो बी डबल ई एन ऐड कर. That's it, students. That's it. This is what we need to understand. I hope it was very clear and very, very clear for you all. So that's it. That's it. Let's have some more examples. Okay. Yeah.
She will paint a picture. A picture. She will paint a picture. So let's start. Again, will as students will. Will is in future. Okay, will is in future. तो मुझे को सर गाना में तो अपने फ्यूचर कुछ दिया नहीं, कुछ नहीं ब्रो. अगर हेल्पिंग वर्ब है ना, इसमें बस एक्स्ट्रा वर्ड ऐड करना. डी दैट्स इट. सी कुछ नहीं है इसमें. अ पिक्चर will be कुछ नहीं. अ पिक्चर ये ऑब्जेक्ट था, ये हमारा वर्ब था, ये हेल्पिंग वर्ब था, ये हमारा सब्जेक्ट था. अ पिक्चर will उसके साथ be painted. पेंट का हो गया painted by. she का हो गया her. That's it. That's it. The chef was cooking the food. The chef is subject, was helping verb, cooking is verb, the food is object. Again, the food was being. Sir, why being? Sir, it is an ing. ing means continuous. गाना बोलो. Continuous है तो being add कर. Continuous है तो being add कर. So the food was being cooked by chef. She is watching a movie. A movie is being watched by her. Again, students, this is object. This is helping verb. Sorry. This is verb. And this is helping verb. This is subject. So I hope it's very simple, students. Why we have used this? Because a movie is singular. And why we have used being? Because the verb is in continuous. If the verb is in continuous, let's sing the song. Continuous है तो being add कर. I hope you have understood it. It's very simple. Next. So some imperative sentence like this type of sentence most probably comes in the paper. कब कब आता है और कब कब नहीं आता है. So give me the book. ऐसे book. तो अभी स्टूडेंट जिसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, इंपरेटिव सेंटेंस सबको पता होगा, या फिर वो ऑर्डर होता है या फिर वो रिक्वेस्ट. जब ऑर्डर या फिर रिक्वेस्ट का बात करते हैं हम लोग, इसको हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं. तो गिव मी द बुक, लेट द बुक. सेम वी शुड ऑलवेज ऐड समथिंग. लेट इटसेल्फ. लेट द बुक ये वाला ऑब्जेक्ट था हमारा यहाँ पे, ये हमारा सब्जेक्ट था. हम लोग इसको किसको मी को बात कर रहे थे, वो हम लोग मी से ले रहे थे बुक, तो ये ऑब्जेक्ट. तो सॉरी ये सब्जेक्ट नहीं है. This is verb and this is subject. So again, the book. Let the book should be given to you. Me can be also changed into you. What? Given to me भी बोल सकते हो तुम लोग यहाँ पर. Even you can write me as well. Okay. Next, close the door. Let the door be closed. So always, if you will see, there is a be word is used. Always there is a be word is used. Let the door be closed. Please help me. It's again simple. अगर please जैसे word आए इसका मतलब students they are requesting us, correct? So you are requested to help her. अभी अगर मैंने close the door बोला ना, इसमें भी तुम लोग ऐसे ऐड कर सकते हो let के जगह. You are ordered to close the door. So that is also right. Okay. So it's very simple. Don't worry about it. कि like ये पेपर में आएगा क्या नहीं. But I will also let's go with some board exam papers. Board exam के questions से solve कर. But you will understand that as well. So let's start. So board exam questions, students, very simple. Some PYQs I have included. Some March 2019 में आए, 23 में आए, 22 में, और एक यहाँ पर है. Okay, wait, I came back. यहाँ पर जुलाई 2019 और जुलाई 2023 में कुछ. और स्टूडेंट्स ये सब क्वेश्चंस आते हैं कितने मार्क्स के लिए? 2 मार्क्स. 2 मार्क्स क्यों अपने गंवाना चाहते हो यार? आ जाओ अक्षय सर के साथ, सीख लो, मजे कर लो, मजा आ जाएगा. नेक्स्ट, we saw a tree bare of all leaves. A tree. Again students, we is subject, this is verb, this is what? What is this? What is this? What is this? Verb. This is an object. More questions are there, students. Anil had already made the tea करके ऐसे कुछ questions है जो मैं आपको बताऊंगा. A tree bare of all leaves. अभी subject ये क्या है? Verb है. Verb is what? Past. Past है तो past की helping verb. Past की helping verb कौन होता है? Was होता है. क्योंकि इसमें helping verb नहीं दिया है ना. इसमें helping verb नहीं दिया तो हम लोग को खुद से helping verb add करना पड़ेगा. तो past की helping verb क्या है? Was. Saw का क्या हो जाएगा? Seen. We का क्या हो जाएगा? Us. और extra word क्या हो जाएगा? Be. By. Don't make any mistake. So students, very simple. Don't make. Again, it is an imperative sentence. So let no mistake. Any का no. Any का no. No mistake should be made. हम कोई mistake नहीं करेंगे. So, okay. Dr. Kalam's own life was nourished by multiple faiths. It was in March 22. So ये अब देखोगे तो यहाँ पर by पहले से.
So it means that this is in which sentence? This is in passive voice. ये पैसिव वॉइस में पहले से दिया है. अगर ये पैसिव वॉइस में तो हम लोग को किस में कन्वर्ट करना है? इसको स्टूडेंट्स एक्टिव में कन्वर्ट करना है. तो अभी गाना है ना थोड़ा सा उल्टा. क्या इसमें वॉज दिख रहा है? क्या इसमें कोई बीइंग बी डबल ई कुछ भी नहीं दिख रहा है? तो इसको उल्टा लिखो स्टूडेंट्स. वॉज कब आता है? जब कोई सेंटेंस सिंपल पास्ट में हो तो सेंटेंस को सिंपल पास्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं और कुछ नहीं, और बाय को हटा देते हैं. तो देखो मल्टीपल फेथ लिखा मैंने, मल्टीपल फेथ नरिस्ड था, मैंने लिखा नरिस्ड किसका? डॉक्टर कलाम्स ओन लाइफ. डॉक्टर कलाम्स ओन लाइफ. दैट्स इट स्टूडेंट. पैसिव को तुमने एक्टिव करना भी सीख लिया. दैट इज व्हाट. नेक्स्ट, I had misjudged my man. Again, students, this is subject, helping verb, this is verb, and this is object. Now, once this we are done with this, second, identify the tense. Had at the perfect. कौन सा perfect? Past perfect. My man had been misjudged by me. Misjudged by me. Science and sir, what being you have added here? अरे, don't forget the song. सिंपल प्रेजेंट है तो प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब, सिंपल पास्ट है तो पास्ट के हेल्पिंग वर्ब, कंटीन्यूअस है तो बीइंग ऐड कर, परफेक्ट है तो बी डबल ई एंड ऐड कर. That's it, students. Science and technology enhance the overall comfort and quality of human life. So again, students, science and technology can be considered as subject. Enhance is verb. Enhance, which is in present, there is no helping verb. You can see is, am, are, was, were, the nothing is there. The overall, so again, the overall comfort and quality of human life is enhanced by what? Science and technology. You just imagine students, ऐसे questions 2 mark के लिए आ गए. तुम ये 2 mark क्यों छोड़ना चाहते हो? 2 mark क्यों छोड़ना चाहते हो? ये 2 mark नहीं छोड़ना है हमें. तो I hope change the voice being very simple. So change the voice में बस याद करना है तो let's groove on the song. Let's groove on the song. What is the song? Song is very simple. So what is the song? Simple present है तो present के helping verb. Hey, बोल 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 बोल. Simple present है तो present के helping verb. Simple past है तो past के helping verb. Simple present है तो present के helping verb. Simple past है तो past के helping verb. Continuous है तो being add कर. Continuous है तो being add कर. परफेक्ट है तो बी डबल ई एन ऐड कर. बी डबल ई एन ऐड कर. दैट्स इट स्टूडेंट्स. दिस इज व्हाट द सॉन्ग. I hope you have enjoyed it a lot. And this was one of the toughest. And because we are shooting at night, I think, almost. And this video you have enjoyed a lot. I even respect this. I have understood this. Maybe we will work hard students. तुम्हारे लिए हम लोग और ज्यादा मेहनत करेंगे, और ज्यादा मेहनत करके और सुपर वीडियोस लेकर आएंगे. Okay, so please don't forget us. We will be coming back with one more topic. Next topic, reported speech. Okay, direct speech, indirect speech. And don't forget, hey, don't forget ra, like ra, share ra, subscribe ra. That's it. Bye.